हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों का देश अभी एक विपत्तिजनक परिस्थितियों से गुजर रहा था या अभी भी गुजर रहा है, जो कि कोरोना पैंडेमिक से गुजर रहा है। ठीक उसी तरह डॉग्स में भी ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले 6 महीना साल भर से कि एक विशेष तरह की बीमारी आ गई है, जैसे जिसमें छोटे छोटे पपीज़ को, स्ट्रीट डॉग्स को लूज मोशन होते हैं, वॉमिटिंग होता है, खूनी दस्त भी हो सकता है, और ये हो के कुछ दिनों बाद उसमें की मृत्यु हो जाती है। इसमें काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। डॉग ओनर्स तो परेशान हैं ही, साथ ही साथ डॉग ब्रीडर्स जो डॉग्स बेचते हैं वो भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि डॉग ब्रीडर्स जो है, जैसे ही डॉग देते हैं, किसी को बेचते हैं, कुछ ही दिनों में ये बीमारी पकड़ लेता है। कुछ कभी कभी तो वैक्सीनेशन देने के बाद भी, जो ब्रीडर्स का फेवरेट वैक्सीनेशन है, टीका है, वो है चीप, थोड़ा सा कम दाम का वैक्सीन। वो कम दाम का वैक्सीन देते हैं, और वो देने के बावजूद भी पपीज़ को ये बीमारी पकड़ लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें ब्रीडर्स की काफ़ी व्यावसायिक क्षति तो है ही, और बदनामी भी है, जिससे वो भी अचंभित है कि करेंगे तो क्या करेंगे। काफ़ी सारे ब्रीडर्स, जैसे मेरे शहर में तो काफ़ी सारे ब्रीडर्स ने पपीज़ बेचना बंद ही कर दिया है। हालांकि इससे अच्छा है कि इतना जो झंझट लेंगे, इतना मुसीबत मोल लेंगे, उससे अच्छा है कि बेचेंगे ही नहीं। तो उन्होंने अच्छा भी किया है। वेटनेरियंस भी परेशान है। वेटनेरियंस परेशान है क्योंकि अगर समझिए कि वैक्सीन देने के बावजूद भी कुछ एक ब्रांड्स का अगर बहुत हाई, जो बहुत कीमती 1300-1500 का वैक्सीन आता है, वो छोड़ दिया जाए, ज़्यादातर वैक्सीन देने के बाद भी ये बीमारी हो जा रहा है। वेटनेरियन भी समझ नहीं पा रहे क्या करेंगे। अभी मेरे क्लिनिक के साथ साथ, मेरा क्लिनिक प्लूटोपेट क्लिनिक रांची, और इसके साथ साथ और भी जो भी क्लिनिक हैं, उन सभी में जहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे कि ड्रिप चल रहा है। वो डॉग्स को जो है ड्रिप्स दिए चढ़ाया जा रहा है, और उसमें लोगों को रोज़ाना बहुत अच्छा खासा अमाउंट खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब ड्रिप चढ़ाना वगैरह जो है काफ़ी महंगा तो है ही, और परेशानी भी है। लोगों को अपना काम छोड़ के डॉग्स लेके वेटरनरी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में जाके करवाना पड़ रहा है इलाज। और वेटरनियन भी इस तरह का केस जनरली नहीं चाहते हैं। कोई भी चाहता है तो एक आसान सा केस हो, जिसका जो है प्रोग्नोसिस या जो उसका आउटकम जो है वो अच्छा हो। ये एक ऐसी बीमारी है कि वैक्सीन करने के बावजूद, इलाज करने के बावजूद भी मृत्यु हो जाती है डॉग्स की, और ऐसे में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है सभी को, ब्रीडर्स को, वेटरनियंस को, डॉग ओनर्स को। लोग समझ नहीं पा रहे हैं करें तो क्या करें। तो इसी सब में के बीच में काफ़ी सारी अफवाहें भी उड़ रही हैं कि ये कौन सी बीमारी है। वेटरनियंस या ब्रीडर्स जो है पल्ला झाड़ने के लिए बोल दे रहे हैं ये तो पार्वो नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन सच जो है वो हमेशा सच ही रहता है, ये भी पार्वो ही है। पार्वो वायरस का ही इन्फेक्शन है। उसका एक अलग कोई स्ट्रेन आ गया है। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं जिस ब्रांड्स का वैक्सीन्स करता हूँ, जो कि जेटिस का है वैनगार्ड 5CVL4, इस वैक्सीन को, और कुछ और वैक्सीन है जैसे इंटरवेट का वैक्सीन हुआ या विरवैक का वैक्सीन हुआ, इन सभी वैक्सीन्स को वैक्सीनेशन करने के बाद
जहाँ भी किया गया है उन सभी डॉग्स को या पप्स को ये वाली बीमारी जो पार्वोवायरल बीमारी नहीं हुआ है। कुछ और रहता तो फिर तो वैक्सीनेटेड इन सभी से वैक्सीनेटेड किया हुआ डॉग्स को भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाकी जो भी डॉग्स को हो रहा है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हो या बहुत सारे समय में ऐसा हो रहा है कि डॉग्स का वैक्सीनेशन कराने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। लोग डॉग्स को, पपीज़ को खरीद के ला रहे हैं ब्रीडर के यहाँ से, घर पे लाते लाते ही 2-3 दिनों के अंदर में ही बीमारी पकड़ ले रहा है। तो ऐसे में क्या हो जा रहा है कि वैक्सीन करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। इवन आप अगर समझिए कोई भी वैक्सीन देंगे, उसके काम करने में, उसमें जो इम्यूनिटी जागृत करने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। और अगर 15 दिनों के बीच में हो गया तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, वैक्सीन दिया हुआ भी नहीं दिया हुआ बराबर। तो इस तरह की परेशानियां, इस तरह की घटनाएं अभी हो रही हैं। तो ऐसे में आप ये जानें कि ऐसे में आप अगर क्या कर सकते हैं, कैसे अपने पपीज़ को बचा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि पहला तो है कि जो भी सबसे पहला है जो प्रिवेंशन का रूल, वो है क्वारंटाइन, या जिसको कहते हैं सैनिटाइजेशन। जैसे हम लोग कोविड में कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से दूसरे के डॉग्स को छू के अपने डॉग्स को ना छुए, या फिर अपने डॉग्स को छूने से पहले एक बार हाथ साफ करके फिर तभी डॉग्स को छुएं। क्योंकि हम लोग जो बाहर जाते हैं, और हम लोग इंडिया में तो डॉग्स तो सभी जगह हैं, तो कहीं भी उसका जो वायरस कहीं से टच में आ जाए, अपने कांटेक्ट में आ जाए, उसके बाद मैं अगर अपने घर में जाऊं और बिना हाथ साफ किए ही अगर छू लूँ तो उसे भी हो सकता है। तो ये है। और फिर जब भी वैक्सीनेशन करेंगे तो एक स्टैंडर्ड वैक्सीनेशन, जो बढ़िया कंपनी का वैक्सीनेशन, चाहे जेटिस हो चाहे विरबैक हो, इस तरह के वैक्सीन्स का उपयोग करेंगे। तो ऐसा करने से ये बीमारी नहीं होगा। लेकिन ये अश्योर कर लीजिए कि ये भी जो है बीमारी है, चाहे कोई भी कुछ कहे, ये भी पार्वोवायरल का ही बीमारी है, कोई और जो है वो नहीं है, वायरल नहीं है। पार्वोवायरल का कोई डिफरेंट स्ट्रेन जरूर आ गया है जो इंडिया में पहले उतना सीवियर नहीं होता था। ये मैं मानता हूँ कि पार्वोवायरस का स्ट्रेन जो है, जो उसकी खास करके एक नस्ल या जो भी कहा जाए वो है, तो वो विशेष प्रकार का आ गया है जो पहले इंडिया में नहीं होता था, उतना सीवियर नहीं होता था, अभी बहुत सीवियर हो रहा है। तो इससे अपने डॉग्स को बचाएं और उसे जो है अपने डॉग्स को सेफ रखें। साथ ही एक संदेश मैं लास्ट में देना चाहूँगा कि डॉग्स का इलाज कभी भी करवाएं तो उसे एक अच्छे वेटनरी डॉक्टर से करवाएं। अच्छे वेटनरी डॉक्टर जो कैनाइन के स्पेशलिस्ट हो, डॉग्स के स्पेशलिस्ट हो, ऐसा, और उनका कम से कम पीछे 10 साल का एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रीडर के पास चले गए या कहीं की बोलेंगे अच्छा मैंने तो इन्हीं से डॉग खरीदा है तो इलाज भी इन्हीं से करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉग्स जो है हम लोग का गाड़ी नहीं है, कार नहीं है या बाइक नहीं है कि जिस एजेंसी से लिए उसी एजेंसी से उसका इलाज करवाना है। इसमें है कि डॉग्स के लिए है उसका खरीदारी एक एजेंसी से कीजिए और इलाज दूसरे एजेंसी से करवाइए। ऐसा ही होता है डॉग्स के केस में। पहला एजेंसी मतलब जिससे खरीदे उससे मतलब ब्रीडर या डॉग सेलर, दूसरा एजेंसी से करवाना का मतलब वेटनरी डॉक्टर, वेटनरियंस। अगर जहाँ वेटनरियंस नहीं है वहाँ पारावेट से करवाएं, उन्हें भी कुछ कुछ आइडिया है, लेकिन जहाँ नहीं है वहीं, सभी जगह नहीं। तो इस तरह से अगर बचाव करेंगे तो आपका डॉग जो है सुरक्षित रहेगा। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। डॉग पालना या कुत्ता पालना बहुत ही आसान चीज़ होता है। इसे हम लोग या जो है काफ़ी सारे जो है स्वार्थवश जो है बहुत सारे दुकानदार, ब्रीडर इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और डॉग्स पालना को एक मुश्किल चीज़ बना देते हैं, खर्चीला चीज़ बना देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे अगर अच्छा आप खान पान देते हैं, उसका वैक्सीनेशन सही समय में करवाते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड वैक्सीन करवाते हैं, तो आपके डॉग्स को कोई परेशानी नहीं होगी।
डॉग्स कुत्ता पालना बहुत ही आसान है और डॉग्स हम लोगों के साथ एडेप्टेड हैं, वेल एडेप्टेड हैं। इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।